नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी और पवित्र जगहों के दिल में ले जाएगा। ये वो जगहें हैं जहां आकर तर्क और आस्था के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। ये एक बड़ा सवाल है ना? और यही सवाल हमारी आज की इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां सदियों से चली आ रही मान्यताएं आज की मॉडर्न साइंस को सीधी चुनौती देती हैं। ये सिर्फ पत्थर और ईंट से बनी इमारतें नहीं हैं। ये वो जगहें हैं जहां लोगों ने वो महसूस किया है जो शायद विज्ञान की किताबों में नहीं मिलता। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के ढाकेश्वरी काली मंदिर की। यहाँ भक्तों का दावा है कि देवी की मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि वो जिंदा हैं। इस मूर्ति का इतिहास ना बड़ा ही दर्दनाक और जज्बातों से भरा है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो ढाका में दंगे भड़क गए थे। उस मुश्किल दौर में मंदिर के पुजारी अपनी जान पर खेलकर इस पवित्र मूर्ति को एक आम से बक्से में छिपाया और हवाई जहाज से कोलकाता ले आए। उनके लिए ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये उनकी माँ थीं। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। पीढ़ियों से भक्त कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने माँ को अपनी पलकें झपकाते देखा है, मुस्कुराते देखा है, यहाँ तक कि अपनी जगह से हिलते हुए भी देखा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, लोगों का अपना अनुभव है। सबसे हैरान कर देने वाली कहानी एक मुख्य पुजारी की है। एक रात वो घर चले गए पर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उन्हें मंदिर में वापस बुला रहा हो। जब वो आधी रात को मंदिर लौटे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई थी और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अगले ही दिन खबर आई कि ढाका में जो असली मंदिर था, दंगाइयों ने उसे नुकसान पहुंचाया है। भक्तों का मानना है कि मां ने हजारों किलोमीटर दूर से अपनी जन्मभूमि का दर्द महसूस कर लिया था। चलिए अब कोलकाता के शोर शराबे से निकलकर उत्तराखंड की रहस्यमयी गुफाओं और बिहार के एक चमत्कारी मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ धरती ने खुद अपने अंदर गहरे राज छिपा रखे हैं। जरा सोचकर देखिए, लोहे की जंजीरें पकड़कर एक पतली अंधेरी सुरंग से 90 फीट नीचे उतरना। ऐसा लगता है मानो धरती के पेट में समा रहे हों। लेकिन जब नीचे पहुंचते हैं तो एक पूरी अलग ही दुनिया सामने होती है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा। इस गुफा में कई पौराणिक आकृतियां हैं, पर सबसे रहस्यमयी है कलयुग शिला। स्कंद पुराण में लिखा है कि ये पत्थर बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और भविष्यवाणी ये है कि जिस दिन ये गुफा की छत से टकरा गया उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब पहाड़ों की गहराई से निकलते हैं और चलते हैं बिहार के जलेश्वर मंदिर, एक ऐसी जगह जहां पानी फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती देता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पूरे साल पानी में डूबा रहता है और ये पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है इसका वाटर लेवल। जब इलाके में भयंकर सूखा पड़ता है तब भी ये कम नहीं होता, और जब विनाशकारी बाढ़ आती है तब भी ये 1 इंच भी नहीं बढ़ता। हमारा सफर अब महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की तरफ मुड़ता है जहां इंसानों और दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का रिश्ता हर तर्क को झुठला देता है। 0। ये नंबर इस गांव के सबसे बड़े रहस्य को दिखाता है। ये नंबर है शेतपाल गांव में आज तक कोबरा के काटने से हुई मौतों का। जी हाँ, बिल्कुल सही। शेतपाल गांव में कोबरा जैसे खतरनाक सांप को कीड़ा मकोड़ा नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता है। यहाँ इंसान और सांप एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। यहाँ हर घर में सांपों के आराम करने के लिए एक खास जगह है जिसे देवस्थान कहते हैं। सांप अपनी मर्जी से किसी भी घर में आते जाते हैं, बच्चों के आसपास खेलते हैं, पर आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वाले कहते हैं कि वो सांपों के जहरीले दांत निकालने को पाप समझते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि नाग देवता उनकी रक्षा करते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या इन सभी चमत्कारों का कोई वैज्ञानिक जवाब है, या ये आस्था की वो दुनिया है जहां तर्क की कोई जगह नहीं? देखिए, हर रहस्य के 2 पहलू होते हैं। विज्ञान के नजरिए से ढाकेश्वरी में मूर्ति का हिलना शायद रोशनी और परछाई का खेल हो, या फिर गहरी आस्था से पैदा हुआ एक मनोवैज्ञानिक असर।
पाताल भुवनेश्वर की आकृतियां हजारों सालों में बनी पत्थर की रचनाएं हो सकती हैं। जलेश्वर का स्थिर पानी शायद किसी गहरे अंडरग्राउंड सोर्स की वजह से हो जिस पर मौसम का असर नहीं होता। और शेतपाल के सांप, शायद उनके व्यवहार में कोई ऐसी बात है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये एक जिंदा देवी है, ब्रह्मांड का नक्शा है, गंगा माँ का आशीर्वाद है और नाग देवता का साक्षात संरक्षण है। तो आखिर में ये शायद सही और गलत की लड़ाई है ही नहीं। विज्ञान हमें समझाता है कि कोई चीज कैसे होती है, और आस्था वो हमें उस चीज का मतलब समझाती है। ये दुनिया को देखने के बस दो अलग अलग नजरिए हैं। और यही सवाल सबके मन में उठता है, क्या हर चीज को समझ लेने की इस दौड़ में हम कुछ ऐसा तो नहीं खो रहे हैं जो हैरान करने वाला और पवित्र है? शायद कुछ रहस्य इसलिए ही बने हैं कि वो अनसुलझे रहें, ताकि हमारे अंदर का आश्चर्य और विश्वास हमेशा जिंदा रहे।